बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने हाजी हूँ सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। आप सब लोगों के फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं ज़ंजानी साहब के साथ। आज मैंने बात करनी है फुल मून। फुल मून की इम्पोर्टेंस क्या है एस्ट्रोलॉजी में, वो जानेंगे। चार ज़ोडिक साइंस को वैसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन कैसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और ये फुल मून कई लोगों के लिए तो नया टॉपिक होगा। ज़ोडिक साइंस की तो बात होती रहती है, डिफरेंट जो ट्रांजिट्स आते हैं, लेकिन न्यू मून और फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ज़ंजानी साहब से जानते हैं इनके बारे में, ज़ोडिक साइन कौन से हैं, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और इनकी रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से। ये वीडियो के स्टार्ट में मैं पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, अल्लाह खैरियत से? करम बिल्कुल ठीक होगा। और आज का टॉपिक देखें, फुल मून, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिटरी पोजीशन होती है जी कि जिस टाइम के ऊपर शम्स व कमर आपस में मुकाबले की हालत में हो, और उसके बाद के ऊपर हालात बुर्जों के ऊपर या दुनिया के ऊपर या पूरी किसी भी कंट्री के एतबार से जी उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अब इस लिहाज से अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए शम्स व कमर इस कायनात को चलाने के लिए, बिल्कुल इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, बिल्कुल क्योंकि इनका डायरेक्टली तौर के ऊपर इम्पैक्ट हमारी दुनिया में नबातात के ऊपर, हैवानात के ऊपर और तमाम तर इंसानों के नेचर, मिजाज, इमोशंस के ऊपर डायरेक्टली तौर पे होता है। जी तो एक भी दिन अगर शम्स तलू ना हो, या एक भी दिन अगर स्पेशली तौर पे जो ऐसी रातें होती हैं जब चांद जो है वो गायब हो जाता है, जैसे अमावस की रातें बोला जाता है, जिसमें नया चांद तकमील के प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर आप देखेंगे जो लोग इमोशनली तौर के ऊपर बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो वो उन दिनों में थोड़ा ज़्यादा इन चीज़ों को फील कर रहे होते हैं। अच्छा तो इस एतबार से चांद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मिजाज को डील करने के लिए। ठीक है। अब इन दोनों की जो मुकाबले की प्लानिटरी पोजीशंस है, इसके साथ मजीद हम सितारों की दूसरी कम्बिनेशंस को भी देखते हैं कि सितारों का मजीद दूसरा कम्बिनेशन क्या चल रहा है। जी अब इस टाइम के ऊपर, जो कि ये 2 अप्रैल को होना है, फुल मून तकरीबन कोई पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह को 7:30 बजे के करीब। ठीक है। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा ये अगले आने वाले 15 दिन तक रहेगा। अच्छा ये तब तक रहेगा जब तक नया चांद तकमील ना पा जाए, ठीक यानी कि हमारे पास जब न्यू मून होगा तो फुल मून का इम्पैक्ट न्यू मून के चार्ट से पहले तक होगा। ठीक है। अब ये जो 15 दिन की रीडिंग्स हैं, इन 15 दिन की रीडिंग्स में हमारे पास मेजॉरिटी तौर के ऊपर कुछ बुरूज के लिए तो एहतियात है, लेकिन कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जिनके लिए ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन जाना और दीगर दूसरी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस का होना उनको ज़िंदगी में ब्लेस्ड या फ़ायदा भी कर सकता है। माशा अब इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है वो है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस। ओके टॉरस वालों को देखा जाए तो टॉरस के लिए चांद जो है वो इनके हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस का प्लानट है। ठीक है। शम्स जो है वो इनके खानगी अमूर को रिलेट करता है, ठीक है। और इस एतबार से इनकी जो कम्बिनेशन प्लानिटरी बन रही है, और मजीद इनका अपना जो वीनस की प्लानिटरी पोजीशन है या इनके पैसे की घर में जो जुपिटर मौजूद है, इसका जो कम्बिनेशन बन रहा है बाकी प्लैनेट्स के साथ, वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि टॉरस अफराद काफ़ी हद तक इनके जो इमोशनली तौर के ऊपर अनस्टेबल कंडीशन थी, ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबल करने के हौसला मंदी की तरफ आएंगे। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर लेंगे। इनकी ज़िंदगी में बड़े वेल सोर्स्ड किस्म के लोग होंगे जो कि बहुत ही इनके साथ सिंसियर होंगे, मुखलिस होंगे, इनके हल्का बाब में, दोस्तों में, सोशल सर्कल में, जो कि इनको बहुत सारे मसाइल से निकालना है और इनको माली तौर के ऊपर इनके बिजनेस में किसी तौर पर ब्लेस्ड करना शुरू करें। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो जुपिटर, जो कि इनके पैसे की घर में डायरेक्ट हो चुका है, और इस फुल मून के बाद का जो टेन्योर आएगा वो हमारे पास टॉरस वालों के लिए ज़िंदगी में सोचने समझने के अंदाज को थोड़ा बेहतर भी करना शुरू ठीक करेगा। है। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी कैलकुलेशंस, आपका किसी भी फर्द के टुवर्ड्स बिहेवियर या किसी भी शख्स के बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन या उसकी बारे में जो आप चीज़ परसीव कर रहे हैं, इस एतबार से चीज़ें आपकी टोटली चेंज होना शुरू होंगी। ठीक है। तो ये टॉरस वालों के लिए निस्बतन एक बहुत अच्छा टेन्योर होगा कि इस फुल मून के बाद से इनकी इमोशनल कंडीशंस में निस्बतन पॉजिटिविटी आएगी, फाइनेंशियली तौर पर स्टेबिलिटी आएगी, और सोशल सर्कल में बड़े मुखलिस और बड़े वेल कनेक्टेड, बड़े बासर किस्म के लोग इनकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे। ठीक है। टॉरस के बाद हमारे पास अगला ज़ोडिक साइन बनता है और वो है जेमिनी। जेमिनी। ठीक है। जेमिनी के लिए देखा जाए तो कैंसर जो है, जो चांद को रूल कर रहा है, वो इनका है खाने माल, अच्छा और शम्स जो है वो इनके जायचे के तीसरे घर को, इनके कॉन्फिडेंस को रिलेट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे इनके अपने जहन के घर में मौजूद है जुपिटर। जहन के घर में जुपिटर का होना, या फिर इनके अपने माइंड का जो प्लैनेट मरकरी है उसकी प्लेसमेंट जो है, जो कि अभी रिसेंटली तौर के ऊपर वो डायरेक्ट हुआ है, उसकी डायरेक्ट प्लेसमेंट, फिर उसके बाद इसी टेन्योर पे इन्हीं 15 दिन के अंदर इसका हाउस चेंज होना है, और वो इस चीज़ की इंडिकेट कर रहा है कि जेमिनी वाले जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक तो फलाही तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ अमल हो जाएंगे। ठीक है।
लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, सोशल सर्कल के कोई ना कोई काम करना शुरू कर देना, या फिर ऐसे अमूर में वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे जो कि उनकी तालीम से जुड़ा है। जी। तालीम को बढ़ाना, कोई स्पेशलाइजेशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेना, कोई स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम प्रोसेस करना, या फिर अपनी तालीम को बढ़ाने के लिए किसी जगह के ऊपर अपना एडमिशन्स वगैरह या डॉक्यूमेंटेशंस को प्रोसेस कर देना। ठीक है। फिर इसके बाद जेमिनी वालों के लिए देखा जाए तो जेमिनी वाले जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक अपने लिए करियर ओरिएंटेड भी होंगे। ठीक है। अपने काम को, बिजनेस को, करियर को लेके बहुत संजीदगी इनके अंदर आएगी और ये कोशिश करेंगे कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मजीद कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स करें, ठीक है। मजीद कुछ नए मौके तलाश करें। और मुतवक्का तौर के ऊपर शम्स का इनके जायचे में इज्जत और करियर के घर में होना लोगों की नज़रों में इनके लिए एक बाइसे इज्जत भी होगा और इनकी किसी तौर के ऊपर वक़्त भी बुलंद होगी। ठीक है। तो इस एतबार से इनका हल्का हिबाब ग्रो करने के साथ साथ इनके सोशल सर्कल के अलावा इनका जो करियर, कारोबार, बिजनेस है उसमें भी बुलंदी और तरक्की आती नजर आती है ठीक है। कि लोग मजबूर होंगे इनको किसी न किसी तौर के ऊपर इज्जत या फायदा देने के लिए। ठीक है। अब ये दूसरे ज़ोडिएक साइन के बाद हम तीसरे की तरफ बढ़े तो वो आता है स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब। बुर्ज अक़रब। ठीक है। स्कॉर्पियंस वालों की बात करें तो स्कॉर्पियंस के लिए ये दोनों ही रूलिंग प्लैनेट, एक इनके नसीब का हाकिम है, दूसरा इनके इज्जत, करियर, कारोबार का रूलिंग प्लैनेट है। इस एतबार से स्कॉर्पियंस वाले जो लोग जो हैं अपने नसीब की तब्दीली के एतबार से इस टेन्योर के बाद भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है। इनका नसीब तब्दील होगा, सोचने समझने का अंदाज बेहतर होगा। फिर ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक ऐसे अमूर की तरफ राग़िब होंगे जो कि अपने करियर में तब्दीली हो, करियर में प्लानिंग्स हों, या कुछ सफ़र को प्लान करना, या किसी तौर के ऊपर ऐसे मामलात को प्लान करना जो कि इनकी ज़िंदगी में हसूले मरात के हैं या फिर किसी तौर के ऊपर हसूले रोज़गार के हैं। ठीक तो है। ये अपनी ज़िंदगी में जॉब को भी तब्दील या स्विच करने का सोचते हुए नज़र आएंगे। ठीक है। फिर मतवक्का तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर इज़हार मोहब्बत के एतबार से भी चीज़ों को अच्छा। पुश मिलेगा कि ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में अपने जज्बात, अपने इमोशंस को दूसरे शख्स की समातों तक पहुँचा सके, अच्छा। उसकी दिल की धड़कनों को अपनी धड़कनों के साथ मिला सकें। तो इस एतबार से स्कॉर्पियंस वालों के जायचे में ये इंडिकेशन भी है कि ये फुल मून का होना ये अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के इजहार के अलावा चीज़ों को किसी तौर पे इमोशनली तौर के ऊपर एक्टिवेट करते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये रोमांटिक हो जाएंगे। बिल्कुल ये हो सकता है। ठीक तो है। इस एतबार से स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में ये टेन्योर बहुत खूबसूरत है। अच्छा, माशाल्लाह। अब इस तीसरे ज़ोडिएक साइन के बाद जो चौथा ज़ोडिएक साइन बनता है वो ज़ोडिएक साइन फिर हमारे पास आ जाएगा और वो है स्पाइसेस। स्पाइसेस। हाँ, देखिए मुझे क्योंकि पता स्पाइसेस में बेसिकली सन की प्लेसमेंट है, ठीक है। सन यहाँ पे मौजूद है न, स्पाइसेस में। वैसे मैं भी अदर एस्ट्रोलॉजर तो बन गया हूँ। अब इसमें ऐसा है कि पाइसेस जी। क्योंकि सन मौजूद है पाइसेस में ठीक है। और चांद मौजूद है उसके 7वें घर में। और अच्छा। चांद इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि इनके जायचे में चांद रिलेट करता है इनके मोहब्बत को, औलाद को, इनाम या लॉटरी को। ठीक है। तो सेकेंडली तौर के ऊपर यहाँ पे इसका जो कम्बिनेशन बन रहा है स्पेशली तौर के ऊपर जो शम्स का है, अनकरीब इसी फुल मून के बाद यहाँ पे इनके जो पैसे का प्लैनेट मार्स है उसकी प्लेसमेंट भी आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद मार्स यहाँ पे सन और सैटर्न की मौजूदगी में कंजक्ट भी करेंगे। और सेकेंडली तौर के ऊपर पाइसेस वालों की ज़िंदगी में इनके चौथे घर में इनका ज़हन का हाकिम जो जुपिटर मौजूद है उसकी बहुत अच्छी कम्बिनेशन जो है इस टेन्योर में स्टार्ट हुई है और वो तजदीस की नज़र है जो कि मोहब्बत के सितारे वीनस के साथ है। ठीक है। तो पाइसेस वालों के लिए तमाम तर जो सिनेरियो बन रहा है वो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक आप यूँ समझ लें कि एक लीडरशिप क्वालिटी को एनहांस कर रहा है। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में दूर अंदेशा, इक़दामात और फैसलों की तरफ चीज़ों को लेके जा रहा है। जी। इनकी ज़िंदगी में हिम्मत, हौसला, जुर्रत, दलेरी है। इनकी ज़िंदगी में रियलिस्टिक अप्रोच है कि चीज़ों को ये हकीकत शनासी के मुताबिक लेके चलेंगे। ठीक है। कतई तौर के ऊपर जो इनकी एक नेचर या फितरत है जिसमें थोड़ा सा इल्यूजनरी चीज़ों को क्रिएट कर लेना, थोड़ा सा फैंटेसिज्म में ज़्यादा रहना, तो ये अपनी उस नेचर से हट के रियलिस्टिक अप्रोच को चीज़ों को लेके चलते हुए नजर आएंगे और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक डिसीजन मेकिंग को करेंगे। ठीक है। और ये चीज़ इनको अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचाएगी स्पेशली तौर के ऊपर इनके हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस में, इनके घर से जुड़े हुए मसाइल, परेशानियों को हल करने के एतबार से, घर को तब्दील करना हो, घर को डेकोरेट करना हो, घर को शिफ्ट करना हो या घर की तमीर और बुनियादें शुरू करनी हो। ठीक है। तो उस एतबार से भी ये फुल मून के बाद का जो टेन्योर होगा अगले न्यू मून से पहले पहले ये पाइसेस वालों की ज़िंदगी में मतवक्का तौर के ऊपर दलेरी, शुरात, हौसला, हिम्मत और वसअत नज़री की बुनियाद के ऊपर कुछ ऐसे कामों को तरतीब दिलाएगा जिसका फ़ायदा इनको अगले आने वाले को 5 से 6 महीने मुसलसल मिलता रहे। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 बरूज हैं जो कि फुल मून के एतबार से जायचे में एक मुस्बत समरा हासिल कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपकी आपने अपना मोहब्बत। कीमती वक्त दिया। नाजरीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी।
4 زوڈک سائنس کے بارے میں زنجانی صاحب بتا رہے تھے جو بہت زیادہ بینیفٹس حاصل کرنے والے ہیں اس فل مون سے، اور یہ 2 اپریل کو ہو رہا ہے، اور جو بینیفٹس بتائے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ حاصل کریں گے۔ آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کمنٹس میں، اور کوئی کوشچن ہو ضرور پوچھا کریں۔ زنجانی صاحب کا نمبر بھی اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، پرسنل ذائچے کے لیے بھی آپ دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔